तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो होता है बैरियर। ये बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर की तरह काम करता है किसमें? इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में ये बैरियर की तरह काम करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में भी कितने टाइप्स की परमिएबिलिटी है, जैसे कि इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है ओनली गैसेस कैन पास, ओनली गैसेस पास। और ये जो होता है, ये एग्जांपल देखा गया है अनफर्टिलाइज्ड एग, unfertilized eggs of certain fishes, इसमें ये चीज देखा गया है कि सिर्फ गैसेज इसमें पास होते हैं। नेक्स्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली वाटर, नो सॉलिड पार्टिकल्स आर पास्ड, only water, no solute particles can pass। ये सेमी परमिएबल है एंड इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट सीन इन एनिमल सेल, नेक्स्ट है सेलेक्टिव परमिएबल। इन सेलेक्टिव परमिएबल ओनली सर्टेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ओनली सर्टेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैन पास। ये सेलेक्टिव परमिएबल का है। एंड देन डायलिसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायलिसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर कोटिंग होती है। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर कोट इन द सेल। ये एक्स्ट्रा सेलुलर कोट की तरह होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग कहते हैं डायलाइजर। जो एक्स्ट्रा जो सेल्स के ऊपर जो कोट पाया जाता है उसको डायलाइजर कहते हैं, और डायलाइजर ही प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायलिसिस, डायलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है ये हाइड्रोलिटिक प्रेशर की वजह से होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज जो होता है, कोई भी चीज, या आप कह लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स और जो सॉल्यूट्स होते हैं वो पास होते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, एग्जांपल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ इंडोथीलियल सेल। इंडोथीलियल सेल में ये पाया जाता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ परमिएबिलिटी। इसके बाद देखिए आपको जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है फंक्शन, वो होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग देखेंगे इसके लिए बहुत ही सिंपल, ये आप लोग चार्ट बना लीजिए। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव, और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, टाइप ऑफ डिफ्यूजन। टाइप ऑफ डिफ्यूजन का ये मतलब होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूज कर जाता है, और इसमें नो एटीपी, कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नो एटीपी का मतलब ये जान जाइए आप लोग कि इसमें कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता है। इसके बाद डिफ्यूजन को फर्दर हम लोग डिफ्यूजन को कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑस्मोसिस, देन सिंपल डिफ्यूजन, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद से हम लोग एक एक करके इन सब चीजों को देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये ऑस्मोसिस, तो इसमें हम लोग ये देखें कि ये पैसिव का एक पार्ट है, और पैसिव का हमने ये कहा था कि इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि मतलब पढ़ते आ रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है इसमें परफ्यूम का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी रूम में आप लोग परफ्यूम का एक बॉटल खोलेंगे या फिर उसका कैप हटाएंगे तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका मतलब वो जो परफ्यूम था उसका जो कंसंट्रेशन है वो उस बॉटल में ज्यादा है, और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मतलब रूम में वो चारों तरफ फैल जा रहा है। और ये एक सिंपल एग्जांपल है डिफ्यूजन का, इसमें कोई भी एटीपी रिक्वायर नहीं होता है। उसी तरीके से ऑस्मोसिस जो होता है ये कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच सॉल्यूट पासेस फ्रॉम higher concentration to lower concentration। लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का जो होता है वो पास होता है। और ये दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑस्मोसिस को। फर्स्ट है एंडोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस, एंड सेकेंड एक्सोस्मोसिस। नाम से ही पता चल रहा है एंडोस्मोसिस का मतलब होता है वाटर एंटर्स इनटू द सेल। एंडो मीन्स इनसाइड द सेल एंड एक्सो आउटसाइड द सेल। वाटर पासेस या वाटर एग्जिट फ्रॉम द सेल, इसको दूसरा हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको प्लाज्मोलिसिस भी कहा जा सकता है। उसके बाद ऑस्मोसिस के बाद हम लोग ये देखें डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के बाद सिंपल डिफ्यूजन,
सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, इन दिस ट्रांसपोर्ट नो प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, मीन्स इसमें कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये जो प्रोसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें 4 मेजर प्रोटीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, 4 मेजर प्रोटीन्स। इसमें 4 मेजर प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट मेजर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कैरियर, फर्स्ट ट्रांसपोर्टर कैरियर, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो देखा गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में, एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल में, उसमें ये ट्रांसपोर्टर कैरियर जो प्रोटीन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आयन चैनल, आयन चैनल, और आयन चैनल का हम लोग बेस्ट एग्जांपल देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व कंडक्शन, इन नर्व कंडक्शन। जब नर्व कंडक्शन आप लोग नर्व इंपल्सेस का जब देखते होंगे कि नर्व इंपल्सेस कैसे वो मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसमें सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल है पोर्स, थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, एंड दिस वन थर्ड, पोर्स। जो पोर्स है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एग्जांपल इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एग्जांपल है पोर्स का। एंड द फोर्थ एग्जांपल इज एक्वापोरिन, एक्वापोरिन, नाम से ही पता चल रहा है जहां पे वाटर होगा वहां पे ये चैनल पाए जाते हैं, और वाटर होता है पोरिन्स इन किडनी, पोरिन्स इन किडनी, ये किडनी में ये पाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने 2 डिवीजन किया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी मीन्स होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स। ये एग्जांपल है
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा गया है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इसके बाद से जो नेक्स्ट है इसमें वो हम लोग देखें कि अगर कि बल्क में ट्रांसपोर्ट होगा तो उस कंडीशन में किस तरीके से होगा, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्क ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्क ट्रांसपोर्ट में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मीन्स within the cell, within cell. Exo means outside the cell. तो इंडोसाइटोसिस को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडोसाइटोसिस को दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस, एंड सेकंड फैगोसाइटोसिस। Pinno means to drink. Pinno means to drink. It means कि ये फ्लूइड फूड लेगा। और फैगो मीन्स टू ईट, इट मीन्स सॉलिड फूड। तो ये दो तरीके हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। इसके बाद से नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो हम लोग देखें क्या है, कंपार्टमेंटाइजेशन। इस चीज को आप लोग समझिए कि कंपार्टमेंटाइजेशन का क्या मतलब होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आप लोग जानते हैं कि सेल को चारों तरफ से घेरे रहेगा। इसका मतलब वो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है उससे वो उसको सेपरेट किया है। वो सिर्फ सेल को नहीं सेपरेट करता है बल्कि वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उसको अलग अलग वो ऑर्गेनल से कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन। इसका नेक्स्ट जो है वो है रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सिग्नल। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल इसका मतलब यह है कि कोई भी सिग्नल जो सेल को बाहर से मिलता है वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसको सिग्नल को भेजता है सेल के अंदर, जिसके वजह से वो सेल्स किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर इंटरैक्शन। इंट्रासेलुलर इंटरैक्शन का यह मतलब होता है एक सेल दूसरे सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर इंटरैक्शन, जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल के पास आता है या फिर इंटरैक्ट होता है। तो ये सारा लेक्चर, जो पूरा लेक्चर था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से। ओके, थैंक्स अ लॉट।